Hello everyone, welcome back to my channel Statistics by Poonam. So here is your Poonam ma'am. So basically क्या है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होते हैं. उन्हीं को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं. ठीक है, सॉरी फॉर दिस. तो हमें क्या है, मैंने बताया था आपको कि रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. ठीक है, अब आपको डिस्क्रीट के बारे में पहले बताती हूँ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, फिर उसके बाद हम उसका पढ़ेंगे कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है. ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये हमने पहले पढ़ा था. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो चीज़ होती है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये लिखा है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज वन विच मे टेक ऑन ओनली अ काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू. डिस्टिंक्ट वैल्यू, अब आप सोच रहे हो डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होती है, इसको मैं आपको इसकी बताती हूँ. डिस्टिंक्ट वैल्यू जो होती है उसका मतलब होता है कि which you can count only one time. ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, सिर्फ एक बार कर सकते हो. ठीक है, काउंट वन टाइम. ठीक है, तो अब इसमें बोला क्या है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं सिर्फ एक बार, सच एज 0 1 2 3 4. ठीक है, अब देख सकते हो कि 0 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, 1 भी एक ही बार आ रहा है, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक ही बार आ रहा है, 4 भी एक ही बार आ रहा है. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि काउंटेबल हो पर एक ही टाइम उसको रीड कर सके, मतलब वो दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर यूजुअली काउंट्स. ठीक है, बट ब्रैकेट में लिखा है बट नॉट नेसेसरीली. समटाइम्स हम क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को काउंट कर सकते हैं, वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं, बट समटाइम्स नहीं कर सकते. कभी कभी मैंने आपको बताया था कि ये इनफाइनाइटली काउंटेबल भी होते हैं, मतलब हमारे पास कभी कभी लार्ज वैल्यूज भी होती हैं. ठीक है, इफ अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज देन इट मस्ट बी डिस्क्रीट. पहले बता दिया कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, मतलब कोई भी वैल्यू अगर हम एक बार काउंट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट बोलेंगे. मतलब हमारा डिस्क्रीट की फुल फॉर्म खत्म. इतना ही हमें पढ़ना है, हमें इससे ज़्यादा ध्यान में रखने नहीं है, दिमाग में डाल लो मत. ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको पिछली बार भी बताए थे, तो इस बार भी एग्जाम्पल मैंने लिया है. 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली कितनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूक्लियर फैमिली लेती हूँ 4 लोगों की. ठीक है, जिसमें एक आपके पापा हैं, मतलब किसी के भी पापा है, फादर हैं, मदर हैं. ठीक है, तो उनके 2 बच्चे हैं. ठीक है, एक फीमेल है एक मेल है. ठीक है, उनके बच्चे हैं. तो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं यहाँ पे, 2. ठीक है, वैसे ही आपने अपनी फैमिलीज में सोच लो कि आप कितने बच्चे हो या आपके आगे कितने बच्चे हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट फैमिली, जिसको आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, इतना तो नहीं होगा ना बच्चे की, इनफाइनाइटी बच्चे होंगे आपके किसी भी फैमिली में. सो इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द फ्राइडे नाइट अटेंडेंस एट अ सिनेमा. कोई भी मूवी देखने गया है, फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे को गया है, तो रात में कितने लोग सिनेमा में आए थे मूवी देखने के लिए, उसको हम बोले उसके काउंट को क्या बोल रहे हैं हम, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मैं किसी कॉलेज में पढ़ रही होती, तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी क्लास में हूँ या मेरे इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं या मेरे डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं, उसको मैं बोलूँगी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है, ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट खत्म होता है. अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सो हियर यू कैन सी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. पहली बात, कैन बी काउंटेड. क्यों? बिकॉज ये काउंटेबल नंबर के साथ काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू देता है, जिसमें आपको बताया 1 0 1 2 3 4, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज है. ठीक है, कोई अलग मतलब हमारा दिमाग नहीं घुमा रहा, सीधी बात. ठीक है, थर्ड है कॉमनली इंटीजर्स. आपने देख ही लिया, ये मेनली जो रैंडम वेरिएबल्स में बात हो रही है, वेरिएबल्स बेसिकली आपके एक्स वगैरह हैं, एक्स वाई जेड जो आपके कैपिटल लेटर्स हैं. ठीक है, बट जो हमारे आगे डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं, उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, इंटीजर्स ही आ रही है मेनली, 0 1 2 3 4 एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, और साथ में लिखा है कि बट नॉट रिक्वायर्ड, पर समटाइम्स मे बी नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, वो क्वेश्चन की भी प्रेफरेंस हो सकती है या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है, नाउ अब आ रहा है मेन पार्ट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बाद इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं. ठीक है, जो इस चीज़ को हमें हेल्प करेगा फाइंड आउट करने के लिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से हम वैल्यूज कैसे निकालें. ठीक है, इज अ लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यूज. वही पॉसिबल वैल्यूज की मैंने आपको अभी बताया था, मे बी पिछली वीडियो में भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल हम कॉइन टॉस करते हैं. कॉइन टॉस किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कॉइन में कितनी साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल 2 साइड्स होती हैं.
तो उस केस में अगर मैं बोलूँ कि एक बार कॉइन टॉस करने में आपको हेड कितनी बार आएगा, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली बताऊंगी कि एक बार आएगा, ठीक है। पर मैं अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इतना तो आपको पता है ना, थोड़े हायर बच्चे हो आप थोड़ा, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर मैं उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहूँ, मतलब उससे मैं मीन निकालना चाहूँ, मैं वेरियंस निकालना चाहूँ, मैं MGF निकालना चाहूँ विच इज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड ऑल ऑफ दैट है, तो वो कैसे निकाल लेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। उसको हम प्रोबेबिलिटी फंक्शंस भी बोलते हैं, या हम उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ PMF। आपने सुना तो बहुत बार होगा PMF एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में, ठीक है, सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में, ठीक है। सो ये था हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टॉपिक। कुछ डाउट होता है अगर इससे रिलेटेड जो मैंने बताया है, कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया, कोई स्टेप समझ नहीं आया, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। फिर मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके उसका सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू।